नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्या संबल योजना के बारे में। विद्या संबल योजना के तहत जो सरकारी विद्यालय है उनमें गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विद्या संबल योजना है, इसके आवेदन पत्र हैं वो जल्दी ही प्रारंभ हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आवेदन पत्र की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसके बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि अगर आवेदन से संबंधित अगर आपकी कोई शिकायत है तो वो आप कहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। साथ में ही हम यह भी जानेंगे कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, किस प्रकार आपको आवेदन करना है, आवेदन पत्र को किस प्रकार भरना है। साथ में आवेदन करते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज हैं वो संलग्न करने होंगे। और हम यह भी जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं जो इस विद्या संबल योजना के तहत भरी जानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में। दोस्तों, आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आप और किसी अन्य वेबसाइट से भी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे आवेदक का नाम। आवेदक का नाम है वो आपको हिंदी के अंदर ही लिखना है। सारा फॉर्म है वो आपको हिंदी के अंदर भरना होगा, क्योंकि आवेदन का जो प्रारूप है वो हिंदी भाषा के अंदर ही अवेलेबल है। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं और अगर आपको इंग्लिश में फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको ये जो आवेदन का फॉर्मेट है वो भी आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, उसके बाद में आवेदक के पिता का नाम और आवेदित विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना एक नवीन फोटो भी लगाना होगा और आवेदित पद का नाम आपको 4 नंबर बिंदु में दर्ज करना है। यहाँ पे आपको अगर जैसे ग्रेड थर्ड में सेकंड लेवल से हैं और अगर आप सेकंड ग्रेड से हैं और अगर आप फर्स्ट ग्रेड से हैं तो आपको पद के नाम के आगे आपको संबंधित विषय का नाम भी लिखना होगा। जैसे अगर आप जैसे वरिष्ठ अध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और तो आपको कोष्टक के अंदर अपना जो सब्जेक्ट है वो भी आपको लिखना होगा। इसके बाद में आपको आवेदन प्रस्तुत करने की जो दिनांक है वो यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इसके बाद में 6 नंबर बिंदु में आपको लिखना है आपकी जन्म दिनांक के बारे में। और 7 नंबर जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़नी है अपनी जो 10वीं क्लास की योग्यता है उसके बारे में जो सोचना है वो। सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ष दर्ज करना होगा, उसके बाद में आपने कितने प्रतिशत बनाए वो भी यहाँ पे दर्ज करने होंगे। और उसके बाद में आपकी जो 10वीं क्लास की अंक तालिका है उसकी फोटो प्रति है, जो फोटोकॉपी है वो आपको संलग्न करनी होगी 1 नंबर पे। उसके बाद में जो 2 नंबर पॉइंट है उसके अंदर आपको माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी 12वीं क्लास की जो डिटेल है वो भरनी होगी। सबसे पहले आपको वर्ष भरना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे कितने प्रतिशत बने, और 2 नंबर पे आपको माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यानी जो 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो संलग्न करनी होगी। इसके बाद में जो 3 नंबर पॉइंट है इसमें आपको स्नातक यानी आपने जो बीए या बीएससी या फिर बीकॉम में से कुछ किया है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। आपने किस वर्ष है जो स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और कितने प्रतिशत बने, और 3 नंबर पे आपको इसकी जो फोटोकॉपी है वो लगानी होगी। इसके बाद में 4 नंबर पे आपको अधिक स्नातक यानी आपकी जो मास्टर डिग्री यानी एमए, एमएससी या एमकॉम है उसके बारे में आपको लिखना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ष दर्ज करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रतिशत लिखने हैं और आपको 4 नंबर पे जो अधिस्नातक यानी जो मास्टर डिग्री है उसकी जो फोटोकॉपी है मार्कशीट की वो लगानी होगी। इसके बाद में 8 नंबर पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता यानी आपने बीएड या बीएड के समकक्ष और कुछ कोई डिग्री प्राप्त की है तो उसके बारे में, या फिर डीएलएड या डीएलएड या फिर बीएसटीसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ष भरना होगा, उसके बाद में आपने कितने प्रतिशत बनाए वो लिखने होंगे, और आपको 5 नंबर पे डीएलएड या बीएड की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगानी होगी। दोस्तों, आपको अगर ध्यान रखना है कि अगर आप एक विद्यालय में 2 अलग अलग पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको 2 अलग अलग आवेदन ही देने होंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट यानी वैध पात्रता परीक्षा, जिसमें से आपने जैसे अगर रिट या फिर कोई सी टेट वगैरह कुछ पास किया है तो वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। आपने किस वर्ष पास किए और आपने कितने प्रतिशत बनाए, और 7 नंबर पे आपको उसकी जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। इसके बाद में 7 नंबर पॉइंट में आपसे पूछा गया है आपके निवास स्थान के बारे में, आपका स्थायी निवास क्या है और आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। 8 नंबर में आपको लिखना है आपके मोबाइल नंबर्स के बारे में, और 9 नंबर में आपका जो जाति है या आपकी जो वर्ग है उसके बारे में आपको लिखना होगा। साथ में जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको 8 नंबर पे लगाना होगा। इसके अलावा जो 10 नंबर पॉइंट है इसमें आपको विकलांग है या फिर भूतपूर्व सैनिक या विधवा परित्यक्ता या स्पोर्ट पर्सन है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको 9 नंबर पे। 11 नंबर पर आपसे पूछा गया आपके मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में। मूल निवास प्रमाण पत्र की जो फोटो प्रति है वो आपको आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करनी होगी। इसके बाद में 12 नंबर जो बिंदु है इसमें आप से पूछा गया आपके चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में। तो आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त यानी तो आपको 2 अलग अलग जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको बनाने होंगे।
2 अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों से, और वो आपको आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करने होंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे आवेदक के जो हस्ताक्षर है वो करने होंगे। इसके अलावा आपका जो ये एक शपथ पत्र है, आपको ये भी भरना होगा। इस शपथ पत्र में आपको अपना नाम है, पिताजी का नाम है, विभाग है, और जो संस्था है, आप जिस संस्था में आवेदन कर रहे हैं वहाँ उसका नाम भरना है, दिनांक भरनी है, और ये जो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है और इसको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे इसको स्वप्रमाणित करना है, यानी आप यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे कि आपने जो डिटेल दी है, आपने जो भी सूचनाएं दी है वो सत्य है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई झूठ नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आवेदन पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले विद्यालय के द्वारा 1/11/2022 को खाली पदों का विवरण है वो जारी किया जाएगा। इसके बाद में आपको 2/11/2022 से 4/11/2022 तक संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाना होगा। इसके बाद में 5/11/2022 को आवेदनों की जो सूची है उसको प्रकाशित किया जाएगा, यानी किन किन लोगों ने विद्यालय के अंदर आवेदन किया है। इसके बाद में 7/11/2022 को पात्रता की आपकी जांच की जाएगी और वरीयता सूची बनाई जाएगी अस्थायी रूप से, और उसको जारी किया जाएगा। इसके बाद में 9/11/2022 को आपसे आपत्तियां मांगी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो आवेदन है वो वरीयता सूची में ऊपर रहना चाहिए, तो और अगर वो ऊपर नहीं आया तो आप इसके खिलाफ है जो आपत्ति लगा सकते हैं। इसके बाद में जो अंतिम वरीयता सूची है वो 10/11/2022 को जारी की जाएगी, और इसके बाद में 11/11/2022 यानी 11 नवंबर 2022 को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद में दिनांक 12/11/2022 को आदेश जारी किया जाएगा। आपको नियुक्ति के लिए जो आदेश है वो जारी किया जाएगा। इसके बाद में दिनांक 19/11/2022 को आपको कार्य ग्रहण करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार आप काफ़ी कम समय में विद्यालय के अंदर शिक्षक के रूप में, गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विद्या संबल योजना के तहत विद्यालय में लगाए जाने वाले पदों के बारे में। दोस्तों, इसमें व्याख्याता पदों को भी शामिल किया गया है। व्याख्याता के लिए आपके पास में BEd प्लस MA प्लस ग्रेजुएशन होना जरूरी है संबंधित विषय में। और इसके बाद में अगर आप वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं तो संबंधित विषय में आपके पास में ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, और संबंधित विषय में आपके पास में BEd भी होनी चाहिए। इसके अलावा अध्यापक लेवल द्वितीय है, तो इसमें आप संबंधित विषय में ग्रेजुएट और संबंधित विषय में BEd भी होना आवश्यक है। इसके बाद में अध्यापक लेवल प्रथम है, तो इसमें आप DLED और BSTC आपके पास में होना जरूरी है। और आपको बताएं कि यहाँ पर वही नियम लागू हो रहा है कि BEd वालों को लेवल प्रथम में एलिजिबल नहीं माना गया है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, इसमें 12वीं क्लास को उत्तीर्ण, संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं इनको BPEd होना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दिए जाने वाले शुल्क के बारे में। दोस्तों, अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के यानी कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे, जो कि अधिकतम 21,000 रुपये तक हो सकता है। इसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक यानी कक्षा 9 और 10 के लिए जो शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे उन्हें 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकते हैं। इसके बाद में जो प्राध्यापक है यानी कक्षा 11 और 12, इनके लिए 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे, अधिकतम है वो 30,000 रुपये तक हो सकता है। इसके बाद में जो प्रयोगशाला सहायक हैं उनमें 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे, अधिकतम 21,000 रुपये हो सकते हैं। इसके बाद में शारीरिक शिक्षक, इनको 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे और 21,000 रुपये इनका अधिकतम भुगतान हो सकता है। तो दोस्तों, मानदेय भी काफ़ी अच्छा दिया जाएगा। और अब हम बात करेंगे जो शिकायतें हैं उनके बारे में। अगर आपको किसी भी प्रकार की जो शिकायत है तो आप मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भी जमा करवा सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को भी आप दे सकते हैं। इसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के जो अधिकारी है उसको भी दे सकते हैं। इसके बाद में संबंधित ब्लॉक का जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उसको भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।